चलिए सुनिए आराम से, ठीक है ना। चलिए आज के क्लास में बताते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 जो है, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के सारा कंसेप्ट को बता देते हैं। निर्देशांक ज्यामिति एग्जाम में जितना भी टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मिनट के अंदर सारा का कहानी खत्म हो जाएगा। देखिए किसी भी तल पर है न, एक परी रेखा खींचते हैं, इसको कहते हैं एक्स अक्ष। खड़ी रेखा खींचते हैं, इसको कहते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष वाई अक्ष जहाँ करता है इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। इसका निर्देशांक होता है 0,0। कितना होता है 0,0। उसके बाद एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिल करके इस तल को बांटता है 4 भाग में। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ये होता है पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा का चतुर्थांश, ये तीसरा का चतुर्थांश हो जाता है, ये होता है चौथा चतुर्थांश। इस घर में रहता है प्लस कमा प्लस, उसके बाद इस घर में रहता है माइनस कमा प्लस, इस घर में माइनस कमा माइनस, इस घर में प्लस कमा माइनस, प्लस कमा माइनस। उसके बाद पूछा जाएगा एक्स अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु रहेगा, एक्स अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु रहेगा तो इसके लिए y का मान 0। y का मान क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्स अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0। y अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु रहेगा तो इसके लिए x का मान 0। पूछा जाएगा y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0। उसके बाद कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि x अक्ष पर कहीं कोई बिंदु स्थित है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो x का मान 0, x का मान 0। फिर पूछा जाएगा y अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो उसके लिए निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 0,y, 0,y, यानी कि x का मान 0 हो जाएगा, y का मान कुछ निकल जाएगा। उसके बाद मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है तो x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ये कहलाती है कोटि। ये कहलाती है कोटि कहलाती है या x नियामक, कोटि या x नियामक, कोटि कहलाती है या x नियामक कहलाती है। फिर जा करके y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ये कहलाती है भुज। ये भुज कहलाती है, भुज कहलाती है या ये हो जा मतलब ये भुज हो जाता है, या इसी को कहते हैं x नियामक। भुज को कहते हैं x नियामक, भुज को कहते हैं x नियामक। और ये x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी कोटि, इसको कहते हैं y नियामक। ठीक है, एक हो जाएगा y नियामक। जना मान लीजिए या कोई बिंदु P है, इसका निर्देशांक x, y है। पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला कोटि हो जाता है। और बाद यहाँ सारा फार्मूला बता देते हैं। कहेगा मूल बिंदु से दूरी, कहेगा मूल बिंदु से दूरी निकाले लें तो मूल बिंदु से जब दूरी निकालेंगे तो ये हो जाता है क्या कहते हैं, √x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। कहेगा दूरी सूत्र तो √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का, धंधा रखो ठीक है, √y2 माइनस y1 का स्क्वायर। उसके बाद पूछा जाएगा क्या कहते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जब आता है विभाजन सूत्र तो ये हो जाता है क्या कहते हैं m1x2 प्लस में m2x1 बटा में क्या होता है m1 प्लस में m2। फिर जा करके कामा में m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस में m2। ये हो गया विभाजन सूत्र। फिर आगे पूछा जाता है मध्य बिंदु का निर्देशांक तो x1 प्लस में x2 बटा में करेंगे 2 कामा y1 प्लस में y2 फिर बटा में कर देंगे 2। कहेगा त्रिभुज के केंद्रक का नियामक तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3। फिर कामा हो जाएगा y1 प्लस में y2 प्लस में y3 फिर जा करके बटे में हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। और बाद कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल तो इन्हें लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जब कहेगा क्षेत्रफल तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2, इसमें आता है क्या कहते हैं x1 बाहर ब्रैकेट फिर जा करके प्लस में x2 बाहर फिर जा करके ब्रैकेट प्लस में x3 बाहर फिर हो जाएगा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भरेंगे तो हो जाएगा y2 माइनस में y3, y3 माइनस में y1 फिर y1 माइनस में हो जाएगा y2। यदि संरेखी रहेगा, संरेखी के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये हो जाता है 0। इतना सारा कंसेप्ट है, इतना खत्म हो जाता है। चलो इतना रह दो, बाद बंद कर दो।